बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नर्व इम्पल्स। हम लोग पढ़ेंगे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है और आइंस की मूवमेंट से किस तरह से वेव जनरेट होती है। ये सब हम डिटेल से इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों आ जाता है नर्व इम्पल्स क्या होता है। आइंस की मूवमेंट की वजह से जो वेव जनरेट होती है, आइंस कैन बी आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, तो उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं जो नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं। ठीक है बच्चों, दोबारा से देखें। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस विच प्रोड्यूस वेव्स दैट ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ न्यूरॉन टू अनदर। ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रैवल करते हैं और किसके थ्रू? आइंस की मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो है ये किस चीज़ पे बेस करते हैं? मूवमेंट ऑफ आइंस के ऊपर बेस करते हैं। अगर मैं आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, इसमें ये डेंड्राइट्स वगैरह, ये इसके एक्सन्स वगैरह हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग ओपन करके देखें, इसको जूम करके देखें, तो उसमें कुछ हमें इस तरह से स्ट्रक्चर नज़र आता है कि आउटर रीजन में पॉजिटिव आइंस होते हैं और इनर रीजन में हमारे पास नेगेटिव आइंस होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, उसको हम बारी बारी डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ देखें कि when these ions moves in opposite direction a wave is generated called nerve impulse। ये आइंस, पॉजिटिव आइन जो है ये बाज़ दफ़ा नीचे आ जाते हैं इसकी जगह, और ये नेगेटिव आइंस जो होते हैं यहाँ पर एक और लेयर होती है। ये जो नेगेटिव आइंस हैं ये बाहर आ जाते हैं और ये जो पॉजिटिव आइंस हैं ये अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस मूवमेंट की वजह से एक वेव जनरेट होती है। ठीक है, जो किसको एक वेव प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। फिर हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि फिर हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि हमेशा नेगेटिव आयंस ही क्यों। ये देखें, यहाँ पे देखें, हम लोग एक जहन में हमारे सवाल आता है कि हमेशा नेगेटिव आयंस ही क्यों अंदर वाली साइड पे होते हैं, बाहर वाली साइड पे क्यों नहीं होते, हमें क्यों नज़र नहीं आते। तो इसकी रीज़न ये है, ये आप देख सकते हैं कि सोडियम जो है हमारे पास इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन 15 मिलीलीटर मोल पर लीटर, और आउटसाइड कितने होते हैं? 145 मिली मोल पर लीटर। ठीक है, देन वी हैव पोटेशियम। पोटेशियम के भी कुछ इस तरह से होता है, और नेगेटिव आइंस जो होते हैं ये भी कुछ इस हिसाब से हमारे पास इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन मेम्ब्रेन और आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि इस सब को मैयर करने के लिए जो हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये फिज़िक्स की टर्म है। ये क्या होती है? ये इस पूरी क्वांटिटी को जो हमने मैयर किया है, पॉजिटिव आइंस को, नेगेटिव आइंस को, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चों? मैयर ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क। ठीक है, कि जितना भी हमारे पास इनर आउटर मेम्ब्रेन के पास जितना भी सिस्टम है, जितने भी हमारे पास ये चार्जेस हैं, इन सब को मैयर करने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। फिर यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है, इट इज़ प्रेजेंट ओवर द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, तो उसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सोलेमा के बारे में बताया था। आपने मुझे कमेंट्स में इसका आंसर करना है कि व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सोलेमा। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट्स में देना है। फिर बच्चों हमारे पास दो टर्म्स आ जाती हैं, आरएमपी और एएमपी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसकी आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नो टच। जब आप किसी चीज़ को, ये पेन यहाँ पड़ा हुआ है, जब तक मैं इसको टच नहीं करूँगी मुझे नहीं पता चलेगा मेरे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा वो रेस्ट पोजीशन पे होगा। ठीक है, कोई साइनैप्स नहीं होगा, कोई इम्पल्स नहीं होगा, तो ये क्या होगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। इसको डिटेल से हम लोग इंशाल्लाह स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज जस्ट ओवरव्यू है, तो हम लोगों ने इसको देखना है कि ये होता क्या है। देन वी हैव एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये पेन देखें, ये मैं यहाँ रखा हुआ था, तो अब मैंने इसको टच नहीं किया हुआ, तो ये क्या है? रेस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। लेकिन जैसे ही मैं इस पेन को टच करूँगी तो मेरी फिंगर्स के जिन टिप्स के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स ने इसको जो है एक सिग्नल वो किया कि रिसेप्टर्स एक सिग्नल लेकर आए हैं ब्रेन के पास कि जी ये पेन जो है ये हार्ड सरफेस है और
जहाँ पर ये हो रहा है उसको एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहाँ पे होता है, जिस रीजन से मैंने पेन को होल्ड किया हुआ है उसी रीजन में, मेरी फिंगर्स की उसी रीजन में ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो रहा है। ठीक है, इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें पॉजिटिव आइंस आउटवर्ड होते हैं। ठीक है, और ये पोलराइज स्टेट होती है। ठीक है, और देयर इज़ नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी जब मैंने इसको छुआ ही नहीं है तो यहाँ पे रेस्ट पोजीशन है, कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा, तो ये क्या है, ये नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कोई नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगी यहाँ पर, लेकिन जनरेट होती है और ये डीपोलराइज्ड स्टेज होती है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव आइंस जो होते हैं वो इनवर्ड होते हैं और नेगेटिव आइंस जो होते हैं वो आउटवर्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आज का हमारा जनरल सा एक नर्व इम्पल्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग आरएमपी और एएमपी को डिटेल से स्टडी करेंगे।